गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। पहले लेसन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को 2 पार्टों में बांट दिया जाए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। वैसे तो फिजिक्स के अब एक ही पेपर होते हैं, भौतिक विज्ञान के एक ही पेपर होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे चलकर के इसे 2 भागों में बांट दिया जाए, तो हम अलग अलग वीडियोस में आपको उनकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स को जानो, फिजिक्स को समझो, वास्तव में भौतिकी हमारे जीवन में किस प्रकार हर वक्त हर समय हमारे साथ रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। इससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहेगी और आप भौतिक विज्ञान को बखूबी समझ सकेंगे। आपको सबसे पहला पार्ट भौतिक विज्ञान में पढ़ना होगा मात्रक तथा मापन, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्योंकि भौतिक विज्ञान में बिना मात्रक के या बिना किसी मापन के भौतिक विज्ञान को पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं होता है। क्योंकि भौतिक विज्ञान की परिभाषा या इस विज्ञान के अंदर हम प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर भौतिक विज्ञान की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में होता क्या है? सिर्फ 2 चीजें। कक्षा 9 में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप हमसे पढ़े होंगे, हमारी पिछली वीडियोस देखे होंगे केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। ब्रह्मांड में कितनी चीजें होती हैं? सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा के अलावा आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी खोजें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भौतिक विज्ञान इस द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन भौतिक विज्ञान हमें कराता है। यानी कि दूसरी एक परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा तो मैंने आपको बताई ही कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है भौतिक जो ये राशियां होती हैं, इनके बारे में जानना। सबसे पहले तो राशियां होती क्या है, यह जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी चीजें जिनको हम माप सकते हैं, वे सभी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, सभी राशियों के अंतर्गत आते हैं।
और इन राशियों को मापने के लिए, इन राशियों को मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और आपको बता दें कि प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के अलावा भी आप इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो ऊर्जा और द्रव्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन कराता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब मैंने बताया कि इसमें राशियों को मापने की आवश्यकता होती है। राशि किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब ये मापन की जरूरत क्या पड़ती है? ऐसा क्या है जो हमें किसी चीज को नापना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी राशि को मापने की क्या जरूरत है, बिना मापे काम नहीं कर सकते क्या? तो आप इसका जवाब तो खुद सोच सकते हैं। क्या हम बिना मापन के अपना कोई काम सफल कर सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कि कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो भाई हैं और आपके घर कोई सामान आता है तो आप उसे आधा आधा कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। लेकिन हाफ करते कैसे हैं, आधा करते कैसे हैं? बिना मापे थोड़ी करते हैं। जैसे आपके घर में 1 केजी कोई मिष्ठान आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना मापन किए आप उसे आधा आधा बांट सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट उसको 50-50 करना है तो आपको मापने की जरूरत होगी। पहले ये हम देखेंगे कि वो टोटल कितना है, फिर बाई 2 करेंगे और फिर उसे आधा आधा बांट लेंगे। हो सकता है आप ये भी कह रहे हो सर मैं नहीं बांटता हूं, मैं जो भी मिलता है मैं कर लेता हूं, ले लेता हूं। लेकिन ये आप आज बोलते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप 50% डिवाइड करके कि अगर 4 बीघे खेत है तो 2 मेरा 2 तुम्हारा, एक भी बिस्वा ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर में 5 कमरे हैं तो 2.5 मेरा 2.5 तेरा, 2 कमरे हैं तो 1 तेरा 1 मेरा, मेरा नहीं आपके भाई का या आपका जो भी कोई हो। तो मापने की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई बॉल है, बॉल को आप छत पे लेकर खेल रहे थे, वो जो छत से छूटा तो जमीन पे ही क्यों आता है? वो वायुमंडल में ऊपर क्यों नहीं चला जाता? या वो जब आता है तो पृथ्वी से टकराने में उसे समय कितना लग रहा है, उसका वेग कितना है? क्या उसका वेग लगातार घटा छूटने के बाद या लगातार बढ़ा? गेंद का वजन कितना है हम ये भी नापते हैं। बहुत हल्की हुई तब भी क्रिकेट नहीं खेल सकते, बहुत भारी हुई तब भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको विज्ञान की कौन सी शाखा में मिलने वाला है? भौतिक विज्ञान में। जैसे कि मैंने लिख रखा है पहली हेडिंग भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। मैं आज सबसे पहले इन्हीं हेडिंग पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फिर और देखा जाएगा, जैसे टाइम मिलेगा आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा हमारी क्या होगी? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने दोहरा दी, आप चाहो तो पीछे वीडियो बैक करके और आप उसे सुन करके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है मापन की आवश्यकता। ये भी मैंने बता दिया कि मापन की आवश्यकता क्या है, कि हमें 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने में आसानी हो जाती है। जैसे आपको एक ही साइज के 2 बॉल दे दिए जाएं, उनमें थोड़ा सा 1 mm समथिंग डिफरेंस हो,
तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी बॉल हाथ से पकड़कर बड़ी दिख रही है और कौन सी बॉल छोटी दिख रही है। ऐसी स्थिति में हम उसमें स्टिकर लगा हुआ देखते हैं कि ये बॉल कितने mm की है, ये बॉल कितने mm की है। तो स्टिकर में लिखा होता है कि ये 5 mm, 10 mm, 20 mm जितने भी mm की है, उस यूनिट के हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी बॉल छोटी है और कौन सी बॉल बड़ी है। तो मात्रक की क्या आवश्यकता होती है कि दो वस्तुओं के बीच में हम डिफरेंस, दो राशियों के बीच में हम अंतर बता सकें, ठीक ठीक तरीके से उसे बांटा जा सके या ठीक ठीक तरीके से उसे अपनाया जा सके। अब अगला है आपका मापन तथा मात्रक। अब राशियां हैं, मैंने कहा वे सभी चीजें जिनको मापा जा सकता है राशियां कहलाती हैं। वे सभी चीजें जिनको मापा जा सके, चाहे वो समय हो, ताप हो, द्रव्यमान हो, बल हो, उष्मा हो, है ना। बहुत सारी राशियां आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में, और 11 की ही नहीं, आगे आने वाले सभी क्लासों में अब आपको नई नई राशियों से मुलाकात करना होगा। अब तक तो आप कुछ छोटी मोटी राशियां जैसे बल, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, चाल, इन्हीं सब से आपका पाला पड़ा होगा। अब कुछ नई प्रकार की राशियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको नई प्रकार की राशियां देखने को मिले इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि मापन और मात्रक क्या होते हैं। यानी कि इन राशियों को जो हम मापते हैं कि मापन किसे कहते हैं और मात्रक किसे कहते हैं। राशियों को मापने के लिए मात्रक की जरूरत होती है। ये मात्रक किसे कहते हैं, ये कौन है जिसे हम मात्रक कह सकते हैं। तो आपको बता दें, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे चाहे हम लंबाई ले लेते हैं, द्रव्यमान ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, हाँ, विद्युत ऊर्जा ले लेते हैं, ताप ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्षेत्रफल को तो नहीं लेंगे फिलहाल, आयतन ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी राशि ले लेते हैं, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए डेफिनेशन एक जैसी होती है। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर एक निश्चित परिमाण बना लेते हैं। परिमाण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गांवों में जब किसान अपनी फसल को काटता है तो फसल को काटने के बाद जो उसके मजदूर होते हैं, वो मजदूरों को पैसा नहीं बल्कि एक यूनिट बना लेता है, एक मात्रक बना लेता है, एक बर्तन ले लेता है और उस बर्तन के माध्यम से वो अपने मजदूर को राशि दे देता है। वो कोई भी राशि होती है, धान, गेहूं, चावल, जो भी होता है। तो क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लंबाई का मात्रक बनाना चाहते हैं। अब हम लंबाई को ढूंढेंगे पहले कहीं पे, तो लंबाई तो वैसे तो हर जगह होती है, आप अपनी भी लंबाई ले सकते हैं, हाँ, और किसी रस्सी की लंबाई ले सकते हैं, लकड़ी की घर की लंबाई ले सकते हैं, आप पंखे की लंबाई, लाइट की लंबाई, चारपाई की लंबाई, बेड की लंबाई, कुर्सी की लंबाई, है ना। तो लंबाई तो सभी वस्तुओं में होती है लगभग। तो हम लंबाई का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमें लंबाई का मात्रक बनाना है या लंबाई का मात्रक किसे कहते हैं, तो लंबाई की एक निश्चित यूनिट ले ली जाती है, एक निश्चित परिमाण ले लिया जाता है। जैसे मान लिया मैंने ये पेन, ये इसमें भी लंबाई है, मोटाई भी है, इसका क्षेत्रफल भी है, इसमें आयतन भी है, बस सभी ढेर सारी राशियां हैं, द्रव्यमान भी है, भार भी है ना। लेकिन हम किसका मात्रक ढूंढ रहे हैं अभी, लंबाई का। तो मान लेते हैं मैंने एक परिमाण बना लिया, एक मानक ले लिया कि ये लो इतनी बड़ी पेन अब हमें जहां भी दिखाई देगी, इतनी बड़ी पेन जितनी भी इसकी लंबाई है, अभी हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई, क्योंकि अभी हम मात्रक बना रहे हैं। तो एक निश्चित परिमाण, ये निश्चित परिमाण है, यानी कि इससे ज्यादा ना घटना चाहिए इसको
ना बढ़ना चाहिए। चाहे ताप बढ़े चाहे दाब बढ़े, इसकी लंबाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या, फिर से आप पूरी परिभाषा अच्छे से सुनिएगा। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर, ये मैंने मानक मान लिया कि बस इतना बड़ा लेना है। अब ये देखते हैं, ये इतना बड़ा, हमें कोई भी वस्तु इतनी बड़ी जहां भी दिखाई देगी वो मान लेंगे एक क्या मान ले भाई, मीटर तो नहीं मानेंगे क्योंकि हम अलग से पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं एक टर्मी है, एक क्या है, टर्मी है। तो अब इतनी बड़ी वस्तु हमें जहां पे दिखाई देगी हम कहेंगे एक टर्मी है। इसकी दुगनी दिखाई दी तो 2 टर्मी है, इसकी 3 गुनी दिखाई दी तो 3 टर्मी है ना। तो हमें डिसाइड करना है कि हम किसका मात्रक बना रहे हैं। जैसे हम द्रव्यमान का मात्रक बनाना चाहते हैं। अब आप पहले मीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टर्मी तो हो गया मीटर के बारे में। तो मीटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक निश्चित परिमाण लिया गया होगा, एक निश्चित लंबाई रखी गई होगी कि भैया इतना बड़ा वस्तु अगर हमें दिखाई दिया तो इतनी बड़ी वस्तु को हम 1 मीटर के बराबर मानेंगे। इसकी दुगुनी रही तो 2 मीटर, 3 गुनी रही तो 3 मीटर, 4 गुनी रही तो 4 मीटर, 5 गुनी रही तो 5 मीटर। यानी कि एक निश्चित परिमाण रख दिया गया है। अब उसी से तुलना कर करके हम हर वस्तुओं की लंबाइयों को मापेंगे और उस निश्चित परिमाण को जो हमने मानक बना के रखा है उस निश्चित परिमाण को एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने टर्मी दिया वैसे क्या दे दिया गया होगा, मीटर दे दिया गया होगा। और कहा गया होगा भैया आज से इतनी बड़ी वस्तु को हम 1 मीटर के बराबर मानेंगे। अब इसी के हिसाब से हम तुलना करते हुए हर वस्तु की लंबाई को नाप लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट अगेन परिभाषा। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है। इसी नाम को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसी नाम को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। दूसरा है आपका मापन। मात्रक किसे कहते हैं, ये तो हो गया। मापन क्या होता है ना। दूसरा क्या है, मापन क्या होता है। तो किसी भौतिक राशि की इसके मानक मात्रक की तुलना करना ही, किसी भौतिक राशि की जो हमने मानक बनाया, जो मात्रक बनाया, उस मात्रक से उस राशि की जो हम तुलना करते हैं। जैसे मैंने मान लिया भैया कि इतनी बड़ी वस्तु अगर कहीं पे रहेगी तो वो 1 मीटर की होगी। अगर हमने ऐसा मान लिया तो इतनी बड़ी वस्तु हमें अगर कहीं दिखाई दी तो वो 1 मीटर के बराबर। तो मीटर हमने यूनिट बना लिया, या हम कह सकते हैं मीटर हटा दें तो 1 टर्मी। तो अब हम इतनी बड़ी वस्तु कहीं भी देखेंगे हम क्या कहेंगे, भैया 1 टर्मी के बराबर है, 1 टर्मी के बराबर है। तो ये तो मात्रक की परिभाषा थी। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि चलो बताओ मापन किसे, मापना किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि की तुलना किससे करनी है, उसके मात्रक से। कि देखना यह है कि उस भौतिक राशि से लंबाई, अब कहीं पे हमें लंबाई दिखी, जैसे सड़क की लंबाई दिखी, अब जो हमने मानक बनाया है उस मानक से उस लंबाई की तुलना करें, कितना गुना ज्यादा सड़क की लंबाई है उससे। जितनी गुनी ज्यादा होगी वही उसका मापन हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी, किसी भौतिक राशि को इसके मानक मात्रक से तुलना करना। जो मानक हमने बनाया है उसी मानक से उसकी तुलना करना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपको द्रव्यमान मापना है तो द्रव्यमान का मापन किसे कहेंगे, यही क्वेश्चन होगा। हमने एक बर्तन ले लिया घर से, ग्लास, उसमें पानी डाल दिया और बोला कि ये पानी 1 लीटर के बराबर है। हम नया मात्रक, आप लोग हम दोनों एक नया मात्रक बना रहे हैं। एक गिलास लिया छोटा सा और बोल दिया इस गिलास में जितना पानी है वो कितना है, 1 लीटर है।
तो लीटर क्या है? मात्रक हुआ। अब हम इतने एक बाल्टी के पास जाते हैं, उसमें भी पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी में भरे हुए पानी को मापना है। तो जो हमने मानक बनाया, उसी मानक से, उसी ग्लास से उसे मापना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, जितनी बार हम मापेंगे उस अपने मानक से, वही उस द्रव्य का मापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका मानक और मात्रक। तो आइए देखते हैं आगे, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है। तो आपको बता दें, मापने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है मात्रक की जरूरत, बिना मात्रक के हम किसी राशि को नहीं नाप सकते, और दूसरा होता है उसके आंकिक मान की जरूरत, या आप कह सकते हैं परिमाण। बिना परिमाण के भी नहीं मापा जा सकता। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का परिमाण अगर शून्य कर दिया जाए तो वो भौतिक राशि संभव नहीं है। तो सबसे पहले मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक क्या होता है? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जो हमने नाम रखा था। किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण लेकर के उस परिमाण का एक नाम रख दिया था, उसी को तो मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को नापने के लिए पहले तो एक मात्रक की जरूरत होगी, जो हमने परिमाण माना होगा, उस परिमाण का जो नाम रखा होगा। और दूसरा क्या है? उसके आंकिक मान, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि उसके परिमाण की जरूरत है। ये परिमाण क्या होता है? जैसे आप 10 मीटर की रस्सी लेते हैं तो क्या लिखते हैं? इसकी लंबाई भैया 10 मीटर है। मीटर कौन है? मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। यानी कि जो आपकी रस्सी है उसमें लंबाई का मात्रक कितनी बार है? 10 बार है। उसमें लंबाई का मात्रक कितनी बार है? 10 बार है। यानी कि जो वो मानक हमने बनाया था, लंबाई को मापने के लिए जो मानक बनाया था, वो मानक कितनी बार सम्मिलित है आपकी रस्सी में? कितनी बार उसको हम रख सकते हैं? 10 बार। तो ये जो ऐसी संख्या जो ये बताती है कि उस भौतिक राशि का जो हमने परिमाण लिया है, वो परिमाण आपके मापन में कितनी बार आया है, आपके नापने में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। जैसे आप एक बाल्टी में पानी लेते हैं, या आप एक किसी थैले में चावल ले लेते हैं। एक थैला लिया, उसमें चावल लिया। इस चावल का वजन आपने मान लिया 50 केजी है। तो चावल को हम किस में नापेंगे? द्रव्यमान होगा, जिसका मात्रक क्या मानते हैं? किलोग्राम। यानी कि एक निश्चित उसका भी परिमाण लिया गया होगा, और उस परिमाण का, निश्चित परिमाण का नाम क्या रख दिया गया था? किलोग्राम। इसलिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब अगर उसका वजन 50 केजी है, तो ये केजी है कौन? द्रव्यमान का मात्रक है। यानी कि कहीं ना कहीं एक निश्चित द्रव्यमान को एक निश्चित परिमाण में लिया गया होगा, और उस निश्चित परिमाण का नाम क्या रखा गया होगा? किलोग्राम। और उतना वजन का जो भी हमें दिखाई देगा उसे हम किलोग्राम, 1 किलोग्राम के बराबर मानेंगे। लेकिन थैले में तो कितना किलोग्राम है? 50 किलोग्राम। यानी कि इस थैले में जो भी चावल की मात्रा है वो कितनी बार सम्मिलित है? किलोग्राम कितनी बार इसमें आएगा? 10 बार। अगर आप 1-1 किलोग्राम नापेंगे तो 10 बार नापना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो द्रव्यमान छिपा है वो कितनी बार छिपा है, किलोग्राम कितनी बार आया है, ये बताने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। आप खुद से सोचिए, अगर आपने लिख दिया मम्मी मैं चावल 0 केजी लाया हूं, तो क्या आपके हाथ में चावल होगा? नहीं हो सकता। या आपने बोल दिया मम्मी मैं चावल 0.1 लाया हूं,
अब ये 0.1 क्या होता है? ये किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन क्या है? यानी कि बिना मात्रक के और बिना परिमाण के किसी भी राशि का मापन संभव नहीं होता है। ठीक है, अब हम आपको आगे जो है वो ये बताएंगे कि मानक मात्रकों के क्या प्रॉपर्टी होती है या मानक मात्रक क्या होते हैं। मानक मात्रक का मतलब है मूल राशियां कौन है। ठीक है ना, मूल राशियों का भी मतलब 1 मिनट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कि अभी तक हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, दूसरा मैंने बताया भौतिक विज्ञान में आपको मापने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता क्यों पड़ेगी ये भी मैंने बता दिया। फिर मापने की आवश्यकता में 2 चीजें आएंगी, मापने के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ेगी, मात्रक किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। फिर ये बताया कि मात्रक के बाद मापते हैं क्या या मापना कहते किसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, फिर मापने के लिए किन की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन है, मात्रक और परिमाण। अब आपको हम कल बताएंगे अगली वीडियो में कि मापन तो हम करेंगे, राशियों का करेंगे, लेकिन ये राशियां आएंगी कहां से। आपको बता दें कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, जिन्हें हम बना नहीं सकते, जिनका जन्म खुद से होता है, जो किसी और राशि पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, वो स्वतंत्र हैं। उनमें जो भी चेंज होगा खुद से होगा, किसी और के परिवर्तन से उन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे समय, समय आप नहीं बदल सकते। समय को बदलने के लिए आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्मी बढ़ा दो, वजन बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, अपना वजन, घर का वजन, समय उसी दर से बीतेगा, समय ना घटेगा ना बढ़ेगा। यानी कि ऐसी 7 मूल राशियां आपको मैं बताऊंगा। मूल राशियों का मतलब जिनका निर्माण भौतिक विज्ञान में स्वतः होता है और जिनके ही आधार पर हम बाकी की नई नई लाखों राशियां चाहे पढ़ें, हजारों राशियां पढ़ें, सभी राशियों का निर्माण उन्हीं 7 लोगों से होगा, 8वां कोई नहीं आएगा। आपके पास बुक होगी तो आप उन 7 राशियों का नाम कल याद रखेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि यही 7 राशियां हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर 7 मूल राशियां यही होती हैं और उनके मूल मात्रक यही होते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।